हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा 180 डेज का। किस पे? डेप्रिसिएशन पे पुट टू यूज। और 180 डेज का जो कॉन्सेप्ट है आज इसको हम पूरी डिटेल में समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज एंड पुट टू यूज इन डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब आप पहले तो ये याद रखना कि ये जो 180 डेज का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एज पर इनकम टैक्स है, कंपनी एक्ट नहीं है ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट पे। कॉन्सेप्ट ऑफ 180 डेज, तो डेप्रिसिएशन में 180 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कब डेप्रिसिएशन फुल पे मिलेगा या आधे पे मिलेगा, ये 180 डेज का कॉन्सेप्ट क्या है इसको अभी हम समझेंगे। देखो, अगर किसी एसेट्स को इफ एसेट्स यूज्ड 180 डेज और मोर इन सेम फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी एसेट्स को हमने किसी फाइनेंशियल ईयर में परचेज किया और उसको हमने 180 डेज या उससे ज़्यादा यूज किया, तो अगर हमने 180 या उससे ज़्यादा यूज किया उस एसेट्स को सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर हमें कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? तो उस पर मिलेगा हमें फुल डेप्रिसिएशन अलाउड। एज पर इनकम टैक्स बोलता है कि अगर तुमने किसी एसेट्स को 180 या 180 डेज से ज़्यादा यूज किया है उसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस पर क्या मिलेगा? पूरा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन इफ एसेट्स यूज्ड लेस देन 180 डेज इन सेम फाइनेंशियल ईयर, अगर उस एसेट्स को 180 डेज से कम यूज किया, तो इस केस में क्या होगा? आपको हाफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। इसको एग्जांपल से समझो। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमने कोई एक एसेट परचेज करी, ठीक है, उसकी कॉस्ट है 20 लैक्स, एग्जांपल के लिए 20 लैक्स, ठीक है। तो अगर उस एसेट्स को हमने 180 डेज या 180 डेज से ज़्यादा यूज किया, तो उस पर क्या मिलेगा? हमें पूरा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उसी एसेट्स को हमने 180 डेज से कम यूज किया सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो हमें क्या मिलेगा? हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब अगर 20 लाख पे आपका डेप्रिसिएशन 1 लाख है और एसेट आपने 180 डेज से ज़्यादा यूज किया है, तो आपको 1 लाख पूरे का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा डेप्रिसिएशन का। लेकिन अगर आपने 180 डेज से कम एसेट्स वो यूज किए, तो 1 लाख का कितना मिलेगा? आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा डेप्रिसिएशन का। तो ये है हमारा 180 डेज का डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। इसमें दूसरा है हमारा पुट टू यूज। अब ये पुट टू यूज क्या है इसे हम समझेंगे। तो ये था हमारा 180 डेज का कॉन्सेप्ट। अब है हमारा पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट क्या है? 180 डेज का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने पुट टू यूज का ये कंडीशन फुलफिल करे। ठीक है, तो 180 डेज का कॉन्सेप्ट जो है पुट टू यूज में क्या फुलफिल होंगे? एसेट शुड बी एक्चुअल यूज्ड, नॉट रेडी टू यूज। पुट टू यूज का मतलब क्या होता है कि एसेट्स को क्या है, तुम्हें एक्चुअल यूज करना है, रेडी टू यूज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने इस साल कोई मशीन खरीदी है अप्रैल में, ठीक है, और उसको हमने यूज किया जून से। खरीद तो लिया हमने अप्रैल में, लेकिन यूज कब किया? जून में। तो आप ये मत बोलना कि भाई हमने तो अप्रैल में एसेट परचेज की है तो हम इसको अप्रैल से इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जून से, जब से आपने इसको यूज किया हुआ है। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्या है? पुट टू यूज। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? एसेट्स शुड बी एक्चुअल यूज्ड, नॉट रेडी टू यूज। ये नहीं कि आपने यूज के लिए रेडी कर दिया और यूज किया नहीं तो भैया हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नहीं, रेडी टू यूज से कोई मतलब नहीं होता। जब से आपने इसको पुट टू यूज के लिए रखा हुआ है तब से ही तभी 180 डेज का कॉन्सेप्ट क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। सेकंड पॉइंट हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ 180 days will be applicable only for the first year in which the assets is purchased। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि 180 डेज का कॉन्सेप्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब जिस साल हमने मशीन परचेज करी है। मतलब
इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 2020 में कोई मशीन परचेज करी, 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 में मशीन परचेज करी और उसको यूज किया लेकिन 21-22 में, तो आप ये बोलोगे नहीं भाई मुझे 180 का कॉन्सेप्ट इस पे अप्लीकेबल करना है, तो तब इस पे 180 डेज का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो खाली फर्स्ट साल के लिए, जिस साल मशीन परचेज करी है उसी साल के लिए 180 डेज का कॉन्सेप्ट इस पे, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, if the assets is purchased this year and put to use is done in the next year, then the concept of 180 days will be not applicable। ये सेम है जो मैंने अभी बताया था कि जो फर्स्ट ईयर में ही 180 डेज का कॉन्सेप्ट है, सेकेंड ईयर में कोई कॉन्सेप्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ है हमारा, द एसेट्स शुड बी परचेस्ड एंड पुट टू यूज इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। ये तीनों पॉइंट सेम है, लेकिन मैंने इसलिए रखे हैं कि आपको याद रहे कि पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे कितने पॉइंट थे, मेनली हमारे 2 पॉइंट है। एसेट को क्या होना चाहिए, रेडी टू यूज से मतलब नहीं होता, पुट टू यूज होना चाहिए। और सेकंड, 180 डेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पहले साल के लिए होगा जिस साल मशीन परचेज करी है। नेक्स्ट ईयर से 180 डेज का कॉन्सेप्ट उससे अप्लीकेबल होगा, चाहे आपने पुट टू यूज करा चाहे नहीं करा। ठीक है, तो ये हमारे थे हमारा 180 डेज का जो कॉन्सेप्ट है और पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब ये दो तो पॉइंट हमने समझे कि 180 डेज का कॉन्सेप्ट है, पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट। अब आप डेज कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि इस एसेट्स को मतलब इस डेट को परचेज किया या इस मंथ में परचेज किया तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी, तो वहां तो टाइम होता नहीं है, आप कैलकुलेट करने में बहुत टाइम, तो इसको हमें इसको समझेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ 180 डेज। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने 180 डेज कि कोई भी एसेट्स को 180 डेज हुए हैं या उससे कम हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 2 टेबल है। तो ये मंथ का टेबल है हमारा और ये डेज का टेबल है। ठीक है, तो इस टेबल में क्या है, फ्रॉम 4 अक्टूबर, अगर कोई भी मशीन हमने 4 अक्टूबर को खरीदी है तो उसको मार्च तक कितने दिन हो जाएंगे टोटल, 179। ठीक है, क्योंकि 28 दिन हो गए हमारे अक्टूबर में और बाकी ये 30, 31, 31, 28, 31, तो टोटल मिला के 179 डेज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम मशीन को 3 अक्टूबर को परचेज करते हैं, नहीं परचेज नहीं, 3 अक्टूबर को पुट टू यूज करते हैं, देखो यहाँ पे फिर याद रखना कि ये खरीदने से इससे मतलब नहीं होता या इंस्टॉलेशन से मतलब नहीं होता, ये पुट टू यूज का मतलब होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है पुट टू यूज के लिए, क्या आपको मशीन यूज करनी होगी। अगर हमने 3 अक्टूबर को मशीन यूज की है या उसके बाद करी है, ठीक है, 3 अक्टूबर करी है या उसके उससे पहले करी है, सॉरी, अगर 3 अक्टूबर करी है, 3 अक्टूबर से करी है या उससे पहले से यूज मशीन करी है, तो फिर उसके कितने दिन हो गए, 180 डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में कुछ भी कोई भी डेट याद नहीं रखनी, बस 3 अक्टूबर याद रखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर 3 अक्टूबर। अगर 3 अक्टूबर उसमें लिखा है क्वेश्चन में कि 3 अक्टूबर या उससे पहले पुट टू यूज कर दिया, तो इस पे फुल डेप्रिसिएशन लगा देना। ठीक है, इसे पूरा डेप्रिसिएशन लगा देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा है कि मशीन पुट टू यूज 4 अक्टूबर है या 3 अक्टूबर के बाद कोई भी डेट है, तो इस पे 180 डेज का कॉन्सेप्ट में इस पे क्या करना, आप हाफ डेप्रिसिएशन यूज करना। तो ये था हमारा पुट टू यूज का और 180 डेज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चों आज के लिए।